गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में मैथ्स, जिसमें हमारा अभ्यास है 2.1। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है माइनस ब्रैकेट में -2 की घात क्या है, -2 की घात 4 इंटू -2 की घात 3 इज इक्वल टू -2 की घात 7। अब यहाँ पे हमें बराबर दिया। अब बराबर के पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या क्या होना चाहिए? एक जैसी होना चाहिए। तो बराबर के इस साइड क्या है? -2 की घात 7। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ रही हैं तो यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। और तो -2 हम एक बार -2 लिखेंगे और घातें क्या होगी? इसकी जुड़ जाएगी, 4 और 3 7। तो -2 की घात क्या हो जाएगा? 7 बराबर -2 की घात 7। वैसे ही सेकंड वाला देखेंगे, 3 की घात 9 गुणित 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 11। तो यहाँ पे भी गुणा का साइन है हमारा। गुणा में घातें जुड़ जाती है। 9 और 2 क्या हो गया? 11 हो गया। तो 3 की घात 11 बराबर 3 की घात 11। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। अब अपन को यहाँ पे नंबर दे रखे हैं तो इन संख्याओं को क्या करना है? हमें जो बटे वाली संख्या है इनको घात के रूप में लिखना है। तो 1/11 कितने टाइम्स दिया हुआ है? 1 2 3 4 हम काउंट कर लेंगे तो 1/11 लिखेंगे। कितनी बार दिया है? 4 बार। तो कितनी घात हो जाएगी इसकी? 4। वैसे ही -7/8 -7/8 हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हम काउंट करेंगे कि कितने टाइम्स दिया है? 1 2 3 4 5 टाइम। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 5। वैसे ही 3 सवाल और हमने किए हैं। 24/15 24/15 की घात क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि ये 4 बार दिया है। तो हमें घात सिर्फ वही लगाना रहती है जितनी बार वह नंबर दिया हुआ रहता है। जैसे -5/23 -5/23 कितनी बार दिया है? आप काउंट करेंगे तो आएगा 7। तो -5/23 की घात 7, क्योंकि ये 7 बार दिया है। वैसे ही हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इन संख्याओं का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, ये देखिए 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या दिया है? पहला 3/15 की घात 2। अब 3/15 की घात 2 मतलब 3/15 कितनी बार होगा? 2 बार। तो हम 2 बार लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 आता है। 15 में 15 का गुणा करते हैं तो 225 आता है। वैसे ही सेकेंड 5/7। अब 5/7 की घात कितनी है? 3। तो हम 5/7 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखने के बाद हम गुणा करेंगे। 5 में 5 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा फिर 5 में करेंगे तो हमारा आता है 125। वैसे ही 7 में 7 का गुणा करेंगे, जो आंसर आता है उसमें 7 का फिर गुणा करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो निम्न का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए फर्स्ट दिया है -7 की घात 3। अब -7 की घात 3 है तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही करना है कि अगर हमारी सिर्फ संख्या दी है तो हमें संख्या को क्या करना है? बटे वाली संख्या में लिखना है। जैसे कि -7 इसके नीचे क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो हम क्या लेंगे? इसमें 1। और इस संख्या को अगर हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? -1/7, तो उसकी घात 3। वैसे ही सेकंड अपना दिया हुआ 1/4 की घात 4। अब 1/4 की घात 4 है तो यहाँ पे भी संख्या पलट जाएगी। तो पलट के कैसे हो सकती है ये? 4/1। तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती है तो क्या होगा आंसर हमारा? 4 की घात 4। उसी तरह से आगे का 16/20 16/20 की घात 5। अब 16/20 की घात 5, यहाँ पे भी संख्या पलट जाएगी। कैसे पलटेगी? 20/16 की घात 5 हो जाएगी। -2/13 तो 13/-2 की घात 3।
इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्न परिमेय संख्याओं का घातांकीय रूप में लिखिए। अब संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना है। अभी फर्स्ट दिया हुआ है 1/27, तो एक में हम कितनी भी संख्या का गुणा करेंगे, एक में एक का कितनी बार भी गुणा करेंगे, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। हम नीचे आता है 27, तो 27 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 27 को 3 के टेबल में आएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 27 को हम कितना टाइम से लिख सकते हैं, 3 को 3 टाइम। तो क्या हो जाएगा, 1/3 और ब्रैकेट लगाएंगे पूरे की घात 3, मतलब 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 को हम 3 बार गुणा करते, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। वैसे ही सेकंड देखेंगे हम, -1/1/25, तो -1, अब -1 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो -1 गुणित -1 गुणित -1, तो 1 एकम तो 1 ही होगा, और 3 बार है इसलिए माइनस भी आएगा। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो 125 का हमने निकाला 5, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 25, 5 एकम 5, तो हम 5 को अगर 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 125, 125। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/5 पूरे की घात 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। यह सवाल आप अपनी CW कॉपी में कीजिए और कॉपियाँ कंप्लीट करके चेक करवाइए।